हेलो एवरीवन। एक जर्मन प्रोफेसर थे हैरी गेल। जापान में एक ज़ेन मास्टर के पहले पश्चिमी शिष्यों में से ये एक थे और ये धनुर्विद्या सीख रहे थे। वह जर्मनी में पहले से ही एक महान धनुर्धर थे और उनका तीर लक्ष्य के ठीक मध्य तक पहुंचता था, जैसे अर्जुन का मछली की आंख पर। हैरी गेल जापान गए और वहां 3 साल तक एक मास्टर के साथ रहे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि गुरु हमेशा क्यों कह रहे थे तुम चूक गए, और उनका तीर हमेशा मछली की आंख तक ही जा रहा था। गुरु ने कहा, बात यह नहीं है कि आपका तीर मछली की आंख तक पहुंचे या नहीं, मुद्दा यह है कि आपको सहज होना चाहिए। लक्ष्य के बारे में भूल जाओ। याद रखें कि आपको सहज होना चाहिए, आपको कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए। 3 साल बीत गए, लेकिन जर्मन प्रोफेसर हैरी गेल समझ ही नहीं पाए कि उनके गुरु किस बारे में बात कर रहे हैं। वह रोज़ कोशिश करते और उनके गुरु कहते नहीं। अंत में हैरी गेल ने वापस जाने का फैसला किया। यह बेकार है, समय बर्बाद कर रहा है। वह समझ ही नहीं पाया कि यह सहजता क्या है। वह समझ ही नहीं पाया कि जब आप एक धनुर्धर हैं तो आप सहज कैसे हो सकते हो। आपको अपने हाथ में धनुष लेना है, आपको निशाना लगाना है, आपको सटीक होना है ताकि आपका तीर बिंदु तक पहुंच सके। आप बिना प्रयास के कैसे हो सकते हो सफल। लक्ष्य पाने के लिए कुछ प्रयास तो करने ही पड़ते हैं, और आप मानेंगे नहीं, वह गलत नहीं था। लेकिन जैन गुरु राजी नहीं हुए। जैन गुरु ने अपना काम करना जारी रखा, बिना उबे या तंग हुए कि 3 साल बीत चुके हैं और यह आदमी आराम से तीर नहीं चला पा रहा है। 3 साल के बाद हैरी गेल ने उनसे कहा, कल मुझे जाना है। मुझे खेद है कि मैं समझ नहीं पाया। मुझे अब भी यही लगता है कि मैं 100% सही हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे धनुर्विद्या बिल्कुल नहीं आती। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह वह आखिरी बार गुरु के दर्शन के लिए गए। गुरुजी किसी और को पढ़ा रहे थे, तो वे वहीं बेंच पर बैठ गए और बस देखते रहे। पहली बार उन्हें कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि वह तो जा रहे थे। उन्होंने ज़ेन के माध्यम से तीरंदाजी सीखने का विचार छोड़ दिया था, इसलिए वह पूरी तरह से निश्चिंत थे और बस देख रहे थे कि कैसे गुरु ने धनुष को अपने हाथ में ले लिया और कैसे वह पूरी तरह से शिथिल हो गए, जैसे कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तीर पहुंचता है या नहीं, लक्ष्य के लिए या नहीं, पर बिना किसी तनाव और बिना किसी इच्छा के बस चंचल और तनाव मुक्त रहना है। वह 3 साल से गुरु को देख रहे थे, लेकिन क्योंकि वह इच्छा से भरे हुए थे, वह यह नहीं देख पा रहे थे कि उनकी जो तीरंदाजी थी पूरी तरह से अलग है। लक्ष्य में मूल्य नहीं है, मूल्य है आपके हाव भाव में, आप में। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है, वह आप किस तरह से कर रहे हैं। क्या आप आराम से कर रहे हैं? क्या आप कूल हैं? क्या आपका मन बिल्कुल शांत है? एक अलग दिशा, क्योंकि धनुर्विद्या या कोई भी गोल, कोई भी विद्या और अपने गोल तक पहुंचना ये महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान महत्वपूर्ण है। और ध्यानी व्यक्ति, हालांकि वह लक्ष्य की परवाह नहीं करता, बस लक्ष्य तक पहुंचता है पूरी स्पष्टता से, मौन में, विश्राम में। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है ना, तो यकीन मानिए आप अपने गोल को ज़रूर हासिल करते हैं। और वैसे भी कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप कर्म करिए, कर्म के फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि कर्म करने में आपका अधिकार है, लेकिन फल में आपका अधिकार नहीं है। और यकीन मानिए, यदि आप 100% किसी चीज़ में देते हैं, मन लगाकर, शांत होकर, मौन में, विश्राम में, आराम से किसी काम को करते हैं, तो वह ज़रूर सफल होता है। यह हमारा जो जीवन है ना, जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। तो बस ईश्वर का नाम लीजिए और शांत मन से किसी भी काम को कीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है, इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। तो ईश्वर का नाम लीजिए और सच्चे मन से शांत चित्त होकर अपने काम को प्रारंभ कीजिए। ईश्वर आपको आपके काम में सफलता प्रदान करे। इसी विश्वास के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।